ये लें सर, ये आपके 450 हो गए। 450 रुपये उबैद भाई, जितनी कीमत चीज की बताई गई है उतनी तो है ही नहीं, बल्कि इसका तो वजन भी कम लग रहा है। अगर तुम मेरे साले ना होते तो मैं तुम्हें इस बात का अच्छे से जवाब देता। तुम क्या समझते हो कि मैं नापतोल में कमी करता हूँ और कम माल दे के पूरे पैसे लेता हूँ? क्या मतलब है तुम्हारा इस बात का? जी बिल्कुल, यही मतलब है मेरा। और अफसोस तो इस बात का है कि आपको माह रमजान का भी ख्याल नहीं है। अब तो सुधर जाएं। ओ मियाँ, तुमने सामान ले लिया है तो जाओ यहाँ से। मुझे गुस्सा दिला के मेरा रोजा ना खराब करो। मेरे मुंह से कुछ सुन ना लेना तुम। जाओ यहाँ से। नहीं चाहिए मुझे सामान। इस बुरे में मैं आपका हिस्सेदार नहीं बन सकता। और जाओ जाओ, बड़े आए दीनदार। जिस तरह बरसात में मेंढक निकल आते हैं, इसी तरह के नाम नेहाद मुसलमान निकलते हैं रमजान में। जाओ साबिर, रख के आओ। अम्मा दे दो ना पैसे, क्या हो गया है? क्यों एक एक पैसे को तरसा रही हो? शर्म तो नहीं आती है कहते हुए? तेरे मुंह से निकली हर फरमाइश पूरी करते हैं हम। और कल ही तूने अब्बा से 10,000 रुपए लिए, कहाँ है वो? कल की बातें आज क्यों कर रही हैं? कॉलेज में काम आ रहे थे, अब मुझे अपनी ट्यूशन की फीस के लिए चाहिए पैसे। तेरे अब्बा खुद भर देंगे तेरी फीस, तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जी नहीं, मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं तू छोटा बच्चे जो तेरे अब्बू फीस भरने आते हैं। मुझे नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए, मैं खुद अपनी फीस भरूंगा। ऐसे आवारा दोस्तों से दूर रहा कर। नहीं है मेरे पास इतने पैसे कि मैं तुझे दूं, अब्बा आए तो उनसे ले लेना। और वैसे भी रमजान का महीना है, नेक महीना है, घर रहा कर। आपसे तो बात करना ही फजूल है, मैं खुद कुछ कर लूंगा। इनाम, इनाम मेरी बात सुन, वापिस आ। इनाम, इनाम बात ही नहीं सुन के गया, लगता है गुस्से में है। अस्सलाम वालेकुम बाजी, ये इनाम को क्या हो गया? दिन ब दिन बदतमीज नहीं होता जा रहा, कोई जवाब ही नहीं दिया। वालेकुम अस्सलाम। बस ना पूछो, बाप के बेजा लाड प्यार ने बहुत खराब कर दिया है। इकलौता है, नाजायज फायदा उठाता है। खैर तुम बताओ कैसे आए हो? बाजी मैं अभी उबैद भाई के स्टोर से आ रहा हूँ। आप क्यों नहीं समझाती भाई को? वो रमजान शरीफ में भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, वही नाप तोल में कमी किए जा रहे। मैंने तो खरीदा हुआ सामान भी वापस कर दिया। बस भाई, मैं तो समझा समझा के थक गई हूँ, मगर इनको समझ नहीं आती। शायद कोई नुकसान होगा तो ही समझ आएगी। अल्लाह ना करे बाजी, मेरी तो दुआ है कि नुकसान से पहले उन्हें हिदायत मिल जाए। बाकी आज वो आए तो उनसे बात कीजिएगा ज़रूर। आमीन। हाँ मैं करूँगी ज़रूर बात, और तुम इफ्तारी करके जाना। नहीं नहीं बाजी, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं बस यही बताने आया था आपको। मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। जल्दी से मेरा पैसों वाला रजिस्टर लेके आना। क्यों, आज जनाब तौल में ज्यादा कमी की है जो टाइम से घर आ गए हैं, और अब उसी का इंदराज करना होगा रजिस्टर में। हैं, ये कैसी बातें कर रही हो? शहरी में मिर्चें खाई थी क्या? तुम्हारा और तुम्हारे भाई का तो दिमाग ही खराब हो गया। एक सेकंड, तुम्हारा भाई आया था क्या? आया था, बता के गया तुम्हारे करतूत के रमजान के महीने में भी तुम बाज नहीं आ रहे हो। कोई खौफ खुदा है या नहीं तुम्हारे अंदर? जानते हो ना, इसी नाप तोल में कमी की वजह से कौम पे अल्लाह का अजाब आया था। तुम रुक जाओ, तौबा कर लो, इससे पहले कि कोई भारी नुकसान उठाना पड़े। और तुम्हारे मुंह में खाक, मेरा क्यों होगा नुकसान? बिजनेस में ये छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं, और जब फरमाइशों की बारी आती है तुम लोग तो आ जाते हो। फिर मैंने तो हिसाब किताब कहीं से लगाना होता है ना। बात को गलत रंग मत दो, मैं तो रूखी सूखी खा के भी गुजारा कर लूंगी। अपने बेटे से पूछो जिसको तुमने बिगाड़ा हुआ है इतना। अब्बा आप घर आ गए? मैं भी स्टोर से ही होके आ रहा हूँ। क्या हुआ मेरे शहजादे, कोई काम था क्या? मुझे 15,000 रुपए चाहिए थे, मैंने ट्यूशन की फीस भरनी है। बस इतनी सी बात? और मेरे बेटे 15,000 क्या, ये ले तू 17,000 रख, 2,000 तेरी जेब खर्ची। अरे वाह, अब्बा हो तो आप जैसे। अम्मा से मांगे थे, इन्होंने इतनी बातें सुना दी।
और इसकी बातों को तो तू दफा ही किया कर, दिमाग पे ना ज्यादा सवार किया कर। तू तो अल्लाह की तरफ से दिया हुआ तोहफा है मेरे लिए, और ये सब है ही तेरा। आई लव यू अब्बा। अच्छा अब मैं चलता हूँ, और मैंने ट्यूशन के बाद दोस्तों के साथ अफ्तारी पे जाना है, तो थोड़ा लेट आऊंगा घर। अरे कहाँ जा रहे हो? क्या दोस्तों के साथ? आप कुछ पूछते ही नहीं है उससे। ये बेतहाशा पैसे और आजादी उसको कहीं का नहीं छोड़ेगी। तुम कभी चुप भी तो कर जाया करो, हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती हो। तुम्हारी तरह गरीब घर से नहीं है वो, अभी उसका बाप उसके खर्चे उठाने के लिए है। बादशाह की तरह जिंदगी गुजारेगा मेरा बेटा, बादशाह की तरह। ना तंग किया करो उसे, और जब जिम्मेदारी पड़ेगी ना उस पर, खुद ही सेट हो जाएगा वो। जाओ जाके अफ्तारी बनाओ, और वो रजिस्टर भी दे दो, इंदराज करना है मैंने पैसों का। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इफ्तारी का कहकर गया था, अब इशा हो गई है, अभी तक नहीं आया। इनाम आप पता तो करें उसका। वो कोई दूध पीता बच्चा है, जवान बेटा है मेरा। यही 2-4 मोहल्ले के दोस्त हैं उसके, उन्हीं के साथ होगा वो। ना परेशान हुआ कर। ये किसका फोन आ रहा है? जी हेलो। हेलो जी, आप इनाम के वालिद बात कर रहे हैं? जी जी, मैं इनाम का वालिद बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं थाना सदर से बात कर रहा हूँ। कब्रिस्तान के बाहर से उसकी लाश मिली है, और मौत की वजह ज्यादा नशा करना है। आप जल्दी से आकर उसकी लाश ले जाएं। क्या हुआ है? आप ऐसे गुमसुम क्यों हो गए हैं? कौन पूछ रहा था इनाम का? कहाँ है मेरा बच्चा? हमारा बच्चा इस दुनिया से रुख हो गया। अल्लाह ने हमारा इनाम हमसे वापस ले लिया है। जो पैसे वो हमसे लेता रहा, उसने नशा किया, और उसका ये नतीजा निकला है। ये क्या कह रहे हैं आप? इनाम मेरा बच्चा, इस सब आपकी वजह से मैं कहती थी ना आपको, आ गया ना हमारा नुकसान। तो तेरी उबैद, उबैद, उबैद आगे खोल, उबैद, उबैद आगे खोल, नाज़रीन, वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर कर देना। आपने देखा इस सबक आमोज़ कहानी में कि धोखेबाजी का अंजाम क्या होता है। इस तरह की मज़ीद अच्छी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर कर दें। हो सकता है आप लोगों की वजह से किसी की इस्लाह हो जाए। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला जल्द मिलेंगे आपके साथ एक नई सबक आमोज़ कहानी। आप लोगों को मालूम है ये वीडियोस हम सिर्फ़ और सिर्फ ठीक है लोगों की इस्लाह के लिए लगाते हैं, और इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपने देखा वीडियो के अंदर दिखाने का मकसद यही होता है, शायद आप लोगों की शेयरिंग की वजह से किसी की इस्लाह हो जाए। और कमेंट में आपने बताना है आप हमारा वीडियो किस सिटी से, कौन सी जगह से देख रहे हैं।